नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी नंद और भाभी की लड़ाई। एक इमोशनल हार्ट टचिंग स्टोरी। अंकित और निशा भाई बहन थे। निशा बड़ी थी, अंकित छोटा था। दोनों के माता पिता का स्वर्गवास हो चुका था। निशा एक ऑफिस में काम करती थी। उसका भाई अंकित कॉलेज में पढ़ता था। एक दिन अंकित ने निशा से कहा, दीदी मुझे कॉलेज की फ़ीस देनी है, मुझे कुछ रुपए चाहिए। मेरे पास पैसे नहीं हैं, कल तक मैं तुझे पैसे दे दूंगी। निशा ऑफिस से एडवांस मांगकर अंकित को पैसे दे देती है। वह अपने भाई को अफसर बनाना चाहती थी। निशा दिन में ऑफिस में काम करती थी और शाम को एक घर में काम करती थी। कुछ दिन बाद अंकित की पढ़ाई पूरी हो गई। एक दिन अंकित ने घर आकर निशा को बताया, दीदी मुझे बहुत बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई, अब तुम काम नहीं करोगी। यह कहकर वह जिद करने लगा। हार कर निशा मान गई और उसने काम करना छोड़ दिया। अब वह केवल घर संभालती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। एक दिन अंकित ने कहा, दीदी मैंने कुछ रुपए जोड़ लिए हैं, अब मैं आपकी शादी करना चाहता हूँ। यह सुनकर निशा ने कहा, नहीं भाई, पहले मैं तेरी शादी करूँगी। जब घर संभालने वाली आ जाएगी तो मैं शादी कर लूँगी। निशा ने एक अच्छी सी लड़की देखकर अंकित की शादी कर दी। अलका को भाभी के रूप में पाकर निशा बहुत खुश हो गई। धीरे धीरे अलका ने पूरा घर संभाल लिया। तीनों बहुत खुश रह रहे थे। एक दिन अलका की माँ अलका से मिलने आई। उन्हें निशा शुरू से ही पसंद नहीं थी। मौका पाकर उसने अलका से कहा, तेरी नंद शादी नहीं करना चाहती है, यह तो जीवन भर तेरे पति की कमाई पर ऐश करना चाहती है। तू बहुत सीधी है। यह सुनकर अलका ने कहा, माँ तुम बेकार की बातें कर रही हो। अंकित इनके लिए लड़का देख रहे हैं, जैसे ही मिल जाएगा शादी हो जाएगी। लेकिन अलका की माँ ने कहा, बेटी तू नहीं समझेगी, यह तेरे को कभी चैन से रहने नहीं देगी। अगले दिन अंकित ने निशा से कहा, दीदी मैंने आपके लिए लड़का देखा है, आप कहें तो बात आगे बढ़ाएं। निशा ने कहा, नहीं भाई, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, जब करनी होगी आपको बता दूंगी। यह सुनकर अंकित और अलका को आश्चर्य हुआ। अलका के दिमाग में माँ की बातें गूंजने लगी। उसके बाद अलका का व्यवहार निशा के लिए बदल गया। वह अंकित के सामने कुछ नहीं कहती, लेकिन अंकित के जाने के बाद निशा से छोटी छोटी बात पर डरती रहती। एक दिन निशा कहीं गई थी। अकेले में अलका ने अंकित से कहा, दीदी शादी क्यों नहीं करना चाहती? कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारी बहन हमेशा हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी रहे? यह सुनकर अंकित को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, खबरदार मेरी दीदी के बारे में कुछ कहा तो वे जो चाहेंगी वही होगा। तुम्हें पता है उन्होंने अपना पूरा जीवन मुझे बड़ा आदमी बनाने में लगा दिया। अलका को समझ आ गया कि अंकित उसकी बात कभी नहीं सुनेगा। उसने अपनी ननद को रास्ते से हटाने के लिए एक तरकीब सोची। एक दिन अलका ने निशा से कहा, दीदी काफ़ी दिनों से मैं कहीं बाहर नहीं गई हूँ, कल हम मंदिर चलते हैं। यह सुनकर निशा बहुत खुश हुई। अगले दिन दोनों मंदिर में पहुंच जाती हैं। मंदिर में पूजा करने के बाद अलका निशा को प्रसाद देती है। उसने प्रसाद में कुछ मिला रखा था। प्रसाद खाकर निशा बेहोश हो जाती है। अलका उसे छोड़कर घर वापस आ जाती है। उसे लगता है जहर मिले प्रसाद से कुछ देर में निशा मर जाएगी। कुछ देर बाद निशा को होश आता है, लेकिन वह अपनी पिछली जिंदगी भूल गई। वह मंदिर में बैठकर रोने लगती है। शाम को जब अंकित घर वापस आकर अलका से निशा के बारे में पूछता है तो अलका कहती है, दीदी तीर्थ यात्रा पर गई हैं, कुछ दिनों में वापस आ जाएंगी। तब अंकित कहता है, दीदी मुझे बगैर बताए अचानक कैसे चली गईं? वह परेशान हो जाता है, लेकिन अलका उसे समझाकर शांत कर देती है। इधर निशा को उसी मंदिर के पुजारी मंदिर में स्थान दे देते हैं। वह दिन रात मंदिर में सेवा करने लगती है। मंदिर के सभी भक्त और पुजारी निशा का बहुत ख्याल रखते थे। ऐसे ही देखते देखते समय बीत रहा था, लेकिन निशा को पिछला कुछ याद नहीं आ रहा था। काफ़ी दिन बीत जाने पर अंकित निशा को ढूंढने निकल गया। वह निशा को ढूंढता रहा, लेकिन निशा कहीं नहीं मिली। एक दिन वह थक कर उसी मंदिर में एक पेड़ के नीचे बैठा था। तभी वहाँ निशा आई। उसने कहा, भैया मंदिर में भंडारा शुरू हो रहा है, आप भी बैठकर भोजन कर लीजिए। निशा की आवाज़ सुनकर अंकित चौंक गया। निशा को देखकर वहाँ रोने लगा। तब निशा ने कहा, भैया आप क्यों रो रहे हो? तभी वहाँ पुजारी बाबा आ गए। उन्होंने अंकित से पूछा तो अंकित निशा के बारे में बताया। पुजारी बाबा ने कहा, लड़की यहाँ बेहोश मिली थी, होश आया तो इसे कुछ याद नहीं था। अच्छा हुआ तुम मिल गए, इसे अपने घर ले जाओ, भगवान ने चाहा तो वहाँ जाकर इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अंकित ने निशा को चलने के लिए कहा तो वह रोने लगी और जाने से मना कर दिया, लेकिन अंकित जिद कर रहा था। तब निशा ने कहा, भाई मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मैंने जानबूझकर नाटक किया ताकि तुम और भाभी मेरे बिना खुश रह सको। भाभी को मेरा घर में रहना पसंद नहीं, इसलिए अब मैं उस घर में नहीं जाना चाहती। यह सुनकर अंकित रोने लगा और निशा से बोला, दीदी अगर आप घर नहीं चलोगी तो मैं भी यहीं रहूँगा।
उसकी बातें सुनकर निशा घर आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन उसने अंकित से कहा, मेरी एक शर्त है, तुम भाभी पर गुस्सा नहीं करोगे। अंकित मान गया और निशा को लेकर घर आ गया। निशा को देखकर अलका सहम गई, वह रोने लगी और उसने अंकित और निशा से माफ़ी मांगी। निशा के कहने पर अंकित ने उसे माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद निशा ने शादी कर ली और अपने ससुराल विदा हो गई। धन्यवाद।